नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। आज हम लोग रेलवे और एसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली हम लोग करते हैं। डेली हमारे चैनल पे सुबह में 6 बजे और शाम के 7 बजे रेलवे और एसएससी का जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है डेली लेके आते हैं, तो आप लोग देखा कीजिए। ये भी क्वेश्चन देखिए हमारा रेलवे एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न है। ये भी देखिए रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में 2018 में पूछा गया प्रश्न है। ये भी क्वेश्चन हमारा रेलवे ग्रुप डी का ही क्वेश्चन है और ये भी देखिए कितना अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। और ये भी क्वेश्चन जो हमारा एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया प्रश्न है, ये भी क्वेश्चन का आप लोग को हम बेहतरीन तरीका बताएंगे कि आप लोग किस प्रकार से क्वेश्चन को देखते ही उसका आंसर निकाल सकते हैं कि हाँ 8 8 64 और 64 में से 2 गया तो 62 इसका आंसर होगा। लेकिन वो सभी आप लोग को जानने के लिए वीडियो के लास्ट तक रहना पड़ेगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इस प्रकार क्या बोला है पहला क्वेश्चन में, निम्न व्यंजकों को सरल कीजिए। इसको क्या करना है सर, ये भी एनटीपीसी का ही क्वेश्चन है। तो कैसे बनेगा, अगर आप लोग हमसे डेली प्रीवियस ईयर पढ़ते हैं, डेली देखते हैं, ऐसा क्वेश्चन बहुत बार पूछता है। डायरेक्ट आप लोग क्या कीजिएगा, आंसर 15 20 35 35 25 60 आंसर हो जाएगा। 60 कौन सा, ऑप्शन बी, ठीक है। लेकिन कैसे, उसके लिए आप लोग को अब चलिए पूरा डिटेल में बताते हैं, ठीक है। अब देखिए ऊपर में जो दिया है हमारा, क्या दिया हुआ है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। अब देखिए इधर कुछ ना कुछ दिया है, इसका मतलब हम जो फॉर्मूला पढ़े हैं 9th में, क्या पढ़े हैं हम लोग, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, यही इसी का फॉर्मूला पढ़े हैं ना। तो देख लेते हैं इस पे बैठाया हुआ है या फिर नहीं बैठाया हुआ है। तो देखने में क्या है, ए क्यूब है, बी क्यूब है, सी क्यूब है, माइनस 3 गुना ए का मान 15, देखिए 15 ही है ना, 15, बी का मान 20, सी का मान 25, बी का मान 20, सी का मान 25, इसका गुना दिया हुआ है। तो 15 तिया 45, छोड़िए ऐसे गुना करना है, 25 दूना 50, 0 अब 0 5, 15 5 75, अब 75 तिया 225, कितना आ गया, माइनस 225 डबल 0। देखिए वही चीज़ दिया हुआ है, मतलब 3abc ही दिया हुआ है, बच्चा को ऐसे करके पागल करने के लिए दिया है, ठीक है। तो आप लोग को एग्जाम इतना नहीं डायरेक्ट देखना कि हाँ मने मन गुना हो गया, इतना दिया हुआ है 225, डायरेक्ट इसका 60 आंसर तीनों को जोड़ देंगे। वो कैसे काहे जोड़ते हैं वो सभी बेसिक अभी आप लोग को इस वीडियो में पता चलने वाला है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे था ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, यही था ना। इसका फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहला बात यही है कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। इसका फॉर्मूला आप लोग को हम बताए हैं, होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। देखिए और शॉर्ट में समझा सकते हैं, लेकिन कोशिश करते हैं आप लोग को अच्छे से समझ में ऐसा समझाने का, ठीक है। तो ए प्लस बी प्लस सी, तो यहाँ पे बोल सकते हैं हम 15 प्लस 20 प्लस 25, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर मतलब 15 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर प्लस 25 का स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी इंटू, अब इंटू में क्या हो जाएगा, माइनस ए बी, ये दोनों को गुना करेंगे, 15 दूना 30, माइनस ए बी मतलब माइनस 300, नीचे लिखते हैं फिर ऊपर, मतलब यहाँ पे लिख रहे हैं माइनस 300, ठीक है। यहाँ पे नहीं लिख के, अभी हम यहाँ पे लिख के फिर बाद में ऊपर ले जाएंगे, ठीक है, इसका टेंशन मत लीजिएगा। माइनस बी सी मतलब इस दोनों को गुना करेंगे, तो बी सी, बी और सी, तो 25 दूना 50 माइनस 500, माइनस ए सी, इस दोनों को गुना करेंगे तो 25 गुना 15 होता है 375, तो 375 कितना 375, ठीक है। ये हम लोग निकाल लिए। अब इसको क्या करते हैं, जहाँ पे लिखना चाहिए था हम लोगों को वहाँ पे बैठा देते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको और छोटा कर लेते हैं, इसका और उधर ही रह गया, थोड़ा सा बोर्ड छोटा है ना, इतना एडजस्ट करना पड़ता है, समझ में नहीं आता, ठीक है। ये मेरा ऊपर का काम हो गया। नीचा में अब देखिए क्वेश्चन में पता है इसको सॉल्व करके भी दिया जा सकता है, लेकिन थोड़ा सा आसान कर दिया, इसको डायरेक्ट सॉल्व घटा के लिख देते, जैसे यहाँ पे देखिए सॉल्व करके नहीं दिया है, यहाँ पे सॉल्व करके डायरेक्ट दे देता है, सबको सॉल्व करके बच्चा पागल हो जाता, ठीक है। जो समझदार होता है वही बना पाता। फिर नीचे में क्या चीज़ है वो तो हमको सॉल्व नहीं करना, जैसे लिख देना क्या है, 15 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर प्लस 25 का स्क्वायर, माइनस क्या है, माइनस 300 है, माइनस 300 है, माइनस 500 है तो माइनस 500 है, माइनस 375 है तो माइनस 375 है। ये हमको नीचे में दिया था। अब देखिए कुछ कटने वाला है क्या, तो आप लोग को दिख रहा होगा एक चीज़, ऊपर का मेरा ये पूरा, ये दूसरा कलर से काटते हैं,
ऊपर का मेरा ये पूरा और निचला मेरा सेम चीज़ है तो कट जाएगा। तो बचा क्या, इस तीनों का योगफल क्या बच गया। अब यहाँ पे हम फॉर्मूला को इरेज कर लेते हैं। तो बच क्या गया हमारा, ऊपर में देखिए क्या बच गया 15 + 20 + 25 बच गया। तीनों को जोड़ेंगे तो हमारा 60 आ जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है, अगर लगता है शॉर्ट ट्रिक्स हम डेली बताते हैं, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जितना भी आप लोगों के पास स्टडी ग्रुप है, ठीक है, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे, सभी में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है, यदि 350 कंचों को सीता और सविता के बीच 5:9 के अनुपात में बांटा जाता है तो सविता को कितने कंचे मिलेंगे। ठीक है, कंचा को बांटना है। कंचा का मतलब गुल्ली होता है शायद ना, हम लोग के इधर गुल्ली बोला जाता है। गुल्ली बोलते हैं ना, गोली। तो देखते हैं कितना को बांटना है, किसके बीच, सीता और सविता के बीच। मानिए ये कौन है, सीता है, चलिए यार, और ये मेरी सविता है। हाँ मेरी सविता है। टोटल कितना, 350 को बांटना है। कितना को बांटना है, 350 को ही बांटना है ना। कितना अनुपात है, 5:9। अगर ये इस 5 हिस्सा मिलेगा इसको तो इसको 9 हिस्सा मिलेगा। तो टोटल कितना है, 9 5 14 हिस्सा है ना। इसमें 14 से भाग जो करते हैं तो वो एक हिस्सा का मान निकलता है, एक अनुपात का मान निकलता है। किसका, एक अनुपात का। यहाँ से काटेंगे तो 7 से काटेंगे 7 दूना 14, एक काटेंगे 7 × 5 = 35, 0। 5 से काटेंगे कितना, एक अनुपात का, एक हिस्सा का मान 25 निकल गया। लेकिन सीता के पास कितना है, 5 हिस्सा है। एक हिस्सा का मान 25 तो 5 हिस्सा का मान 125। इसके पास 9 हिस्सा है, एक हिस्सा का मान 25 तो 9 हिस्सा का मान 225। ठीक है, दोनों मिला के देखिए 350 पुर रहा है, बिल्कुल पुर रहा है। तो पूछा कितना है, सविता के पास कंचा कितना है, तो सविता के पास कितना कंचा है, 225 कंचा। तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए में है। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए। अगर क्वेश्चन पूछा कि सीता के पास कितना कंचा है, तो सीता के पास 125 कंचा है, तो ये मेरा आंसर हो जाता है। तो आप लोग से जो पूछे एग्जाम में उस प्रकार से टिक कर सकते हैं। ये हमारा देखिए ग्रुप डी का क्वेश्चन है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, यदि इतना गुना इतना गुना इतना बराबर इतना है तो के का मान पूछा है। अभी इससे पहले वाला वीडियो अगर आप लोग देखे हैं तो उसमें आप लोग को हम बताए थे सेम इस प्रकार का क्वेश्चन। देखिए ये कहाँ है, सेम क्वेश्चन देखिए ये था ना, सेम बस में बता दिया हुआ है कि क्या चीज़ यहाँ पे बताए, सेम वही रूल वहाँ पे फॉलो होगा। वही रूल लगा के आप लोग चाहें तो इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो चलिए हम वही रूल लगाते हैं। तो क्या करेंगे, पहले इसको गुना को इधर एगो टर्म बनाएंगे, इधर तो एगो टर्म बना हुआ ही है, लेकिन इधर दिख रहा है कि 8/5 है, तो इसको भी 8/5 के टर्म में तोड़ेंगे। तो चलिए हम लोग तोड़ते हैं। तो एक चीज़ दिखता होगा, 512 को हम क्या लिख सकते हैं, 512 को लिख सकते हैं 8 का क्यूब। अब 125 लिख सकते हैं 5 का क्यूब, मतलब 8/5 का क्यूब। हम देखिए अभी भी मेरा क्या है, 512/5। 512/5 पे पावर कितना है, 3 है, तो इस पे पावर 3 है तो 3 तो देंगे ही देंगे। गुना यहाँ भी वही चीज़ है, तो यहाँ भी वही काम करते हैं। 8/5 का क्यूब है, ये है तो है, लेकिन इस पर भी पावर कितना है, के है, तो इस पर भी पावर देंगे के हम। ठीक है, बराबर 8/5 पे पावर 15 पहले से था, तो 15 का हम लोग 15 लिख दिए हैं। अब पावर पे पावर रहता है तो आप लोग को भी पता है क्या होता है, गुना। तो 8/5 कितना हो जाएगा, 3 तिया 9 गुना, फिर से 8/5 है तो 8/5 गुना 3 के। उधर क्या है, 8/5 पे पावर 15 है, तो 15 का 15 तो देंगे ही देंगे। अब आप लोग को पता होगा एक बात, अगर आधार सेम हो, क्या, अगर आधार सेम हो तो पावर जुड़ जाता है। अगर एक ही साइड है गुना में पावर जुड़ जाता है, देखिए, और भाग में पावर घट जाता है। आधार दोनों का सेम है ना, गुना में है, आधार सेम है, गुना में है, तो 8/5 पे पावर हम कितना बोल सकते हैं, 9 + 3 के। और उधर क्या है, 8/5 पे पावर 15। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकला, अगर अब गुना को बता दिए कि आधार सेम हो तो गुना में पावर क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। अगर आधार सेम हो तो भाग में पावर क्या होता है, घट जाता है। तो अब क्या करें, अगर इधर देखिए आधार सेम हो, अगर बराबर का चिन्ह हो तो पावर बराबर होता है। आधार देखिए दोनों का, आधार दोनों का क्या है, बराबर है।
अब बराबर का चिन्ह है तो इसका पावर भी क्या होगा, बराबर होगा। तो पावर बराबर का मतलब क्या बोल सकते, इधर पावर में कितना है 9 + 3 के पावर में है, उधर कितना है 15 है तो 15, यहाँ से 3 के बराबर क्या हो जाएगा 9, उधर जाएगा तो 15 - 9 तो 3 के बराबर 6, यहाँ से काटेंगे 3 दूना 6, तो के का मान कितना आ गया 2 आ गया। तो 2 हमारा किस ऑप्शन में है, तो 2 हम लोगों को देख पा रहे हैं 2 जो हमारा है ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा जो कि ठीक है, तो इसका आप लोग को हम जो शुरू में बताए थे 4 चौक 4 4 8 8 8 64 मिनट 2 गया 62 आंसर होगा, वो कैसे बताए थे वो देखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे x का मान इतना दिया हुआ है ना, x का मान, तो आप लोग को हम एक ट्रिक बताते हैं कैसे आता है। वो इससे पहले वाला वीडियो में भी बहुत बार बताएं, वो अभी दिखा देंगे हम इससे पहले वाला वीडियो में कहाँ बताएं, पहले देख लीजिए। अगर x का मान इस प्रकार से दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है x का मान 4 + √15 इतना दिया हुआ है ना, तो अभी जो हम यहाँ से लिखेंगे 1/x का मान, 1/x का जो मान लिखेंगे वो डायरेक्ट लिख देंगे। कैसे, पहले डायरेक्ट कब लिखेंगे, तो पहले वो देखिए। अगर इसका स्क्वायर, यार इसका स्क्वायर 4 चौके 16 और इसका स्क्वायर 15, इस दोनों के स्क्वायर का अंतर अगर 1 है तभी ये तरीका लगेगा। देखिए इस दोनों के अंतर 1 है ना, 16 में 15 गया तो कितना हो गया 1। हाँ बिल्कुल, हम लोग देख पा रहे इसके स्क्वायर का अंतर 1 है, तो इसका x का मान इतना दे लेता, तो इसका जब इन्वर्स करेंगे तो इसका जो मान होगा 4 - √15 होगा, माइनस में हो जाएगा। वो हमारा रेशनलाइजेशन से आता है। ठीक है, अगर x 1/x का मान इतना दिया होता तब हम बोलते x का मान इतना हो जाता। ठीक है, मतलब रेसिप्रोकल होता है। ये मान कैसे आता है इतना, देखिए आप लोग को हम दिखाते हैं कहाँ पे आप लोग को हम ये चीज़ बता चुके हैं। देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन जो है CGL में भी पूछा गया है, और यहाँ पे आप लोग को हम समझाए थे कि कैसे निकलता है। जरूरी हालांकि नहीं था इस क्वेश्चन में, लेकिन पूरा का पूरा समझाए थे, या फिर ज़रूरी होगा फिर भी ज़रूर समझाए होंगे। ठीक है, यहाँ पे हम समझाए थे उस चीज़ को। ठीक है, इसमें कुछ दूसरा चाहिए था, लेकिन यहाँ पे भी समझाए थे। एक और क्वेश्चन है वो भी समझाए थे, लेकिन पीछे वाला वीडियो अगर देखते होंगे आप लोग को तो बिल्कुल समझ में आता होगा। ठीक है, तो अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। कहाँ से समझाए, वो रेशनलाइजेशन की है। अगर फिर भी ना समझाए तो बोलिएगा। अगर हम दोनों को जोड़ दें तो x + 1/x का मान कितना आ जाएगा, इससे मेरा ये कट जाएगा, 4 4 8 आ गया। अगर अब आप लोग को हम बहुत बार बता चुके हैं एक चीज़, अगर x + 1/x का मान मानिए k दिया हुआ है, अगर पूछ ले x² + 1/x² का मान कितना होगा, तो यहाँ k था तो यहाँ पे k का स्क्वायर कर देंगे, एकरा में 2 घटा देंगे। और घटा का चिन्ह का है, वो सबका वीडियो अपलोड है। ठीक है, अगर यहाँ पे माइनस का मान दिया रहता k, तो यहाँ पे प्लस का पूछता था, यहाँ पे प्लस का चिन्ह लेते, तो छोड़िए सबको, इतना होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दिया है, तो यहीं पे अगर x² + 1/x² का मान पूछेगा तो क्या होगा, k का स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर 8 8 64 घटा 2 कितना आ जाएगा 62। यही चीज़ हमसे पूछा था। देखिए यही चीज़ पूछा है ना, कितना आ गया इसका आंसर 62 आ गया, जो कि हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में है। तो ऑप्शन पहला हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन क्वेश्चन लेके। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।